बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल मार्केटिंग से मैं हूं उमर गोंदल। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है और रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट से मुताल्लिक जो भी सर्विसेज हैं वो आपको यूनिवर्सल मार्केटिंग से मिलेंगी। ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ मेरा मकसद होता है कि मैं आपको ब्रीफ़ करूं रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में जो भी हो रहा है या ओवरऑल पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में भी अगर मैं समझता हूं कि कोई ऐसी न्यूज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो ऑफ़ कोर्स उस पर भी हम ज़रूर डिस्कस करते होते हैं। और आज की मेरी वीडियो का मकसद है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस के मुतालिक बताया जाए, क्योंकि अभी वेरी रिसेंट जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किए हैं लोगों पे, जो रियल एस्टेट से के स्टेक होल्डर्स हैं। ऑफ़ कोर्स हर पर्सन जो कोई जिसका अपना घर है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर एक के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। और फर्दर देखें कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, नहीं किया जाता, कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके जो है ना वो अपोज़ कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट के जितने भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें जो विदहोल्डिंग टैक्स है, जो एडवांस टैक्स प्रॉपर्टी के सेल परचेज़ पे लिया जाता है, पहले ये फाइलर के लिए 1% हुआ करता था और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 2% हुआ करता था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग जो फाइलर पे टैक्स लगाया गया वो 2% है और नॉन फाइलर पे 5%। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो करोड़ रुपए का प्लॉट या घर कुछ भी सेल परचेज़ करता है, तो पहले अगर वो फाइलर था तो उस पर 1 लाख टैक्स था और नॉन फाइलर है तो 2 लाख टैक्स था। लेकिन अभी अगर फाइलर है तो वो 2 लाख रुपये टैक्स देगा और अगर नॉन फाइलर है तो करोड़ की प्रॉपर्टी पे उसने 5% यानी कि 5 लाख रुपये टैक्स देने। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है ना वो कंडेमनेबल है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टैक्स आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए, क्योंकि इससे जो ऐसा काम कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। कि अगर आगे पहले लोग 1% दे रहे थे तो 1 लाख रुपया उनको देना पड़ता था अभी, और 5 ट्रांजैक्शंस वो कर लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का लेन देन करता है तो उसको 5 लाख देना पड़ता था, लेकिन अभी वो सिर्फ 1 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा या सेल करेगा तो उसको इतना टैक्स देना पड़ जाता है। तो ये काफ़ी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें, और बहुत से लोग जो हैं वो इसको अपोज़ कर रहे हैं। लेट्स सी क्या डिसीजन इसके बारे में लिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा टैक्स है वो है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली वो टैक्स है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसको आप विद इन 1 ईयर सेल करना चाहते हैं या सेल करते हैं तो उस पे आपको 10% टैक्स जो है ना वो उसकी कैपिटल गेन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने करोड़ का प्लॉट लिया और आपने 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, यानी कि 1 साल पूरा होने से पहले आपने उसको सेल कर दिया। आप अगर साल पूरा होने से पहले उसको सेल करते हैं तो उस पे आपने 10% टैक्स उसके कैपिटल गेन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल करोड़ का परचेज़ किया, 1 करोड़ 10 लाख का आपने सेल किया, तो वो जो ऊपर का 10 लाख है उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपये आपने टैक्स देना था। अभी वही टैक्स बढ़ के 15% हो चुका है। यानी अब अगर आप करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और फिर आप 1 करोड़ 10 लाख की सेल करते हैं तो आपने उस पर 1.5 लाख रुपया जो है वो कैपिटल गेन टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। और उसके अलावा अगर इसमें देखा जाए कि पहले ऐसा होता था कि हर साल ये 2.5% के हिसाब से लेस होता जाता है। 1 साल में अगर आप प्रॉपर्टी विद इन ए ईयर सेल कर देते हैं तो आप उसका पहले 10% देते थे, नेक्स्ट ईयर अगर करते थे तो 7.5%, इसी तरह फिर 5%, फिर 2.5% और 4 साल के बाद आपका टैक्स ज़ीरो हो जाता था। लेकिन अभी जो सिनेरियो है इसमें आपको 6 साल लगेंगे आपको कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो होने में, कि आप पहले साल 15% जो है वो टैक्स देंगे। अगर आप पहले साल सेल नहीं करते, दूसरे साल सेल करते हैं तो 2.5% माइनस कर लें तो वो 12.5% बनता है। इसी तरह से ये लेस होता होता 6 सालों में जाके आपका टैक्स जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा टैक्स जो है वो काफ़ी लोगों को इससे जो है ना वो एतराज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जो हिस्ट्री में पहली दफ़ा लाया गया पाकिस्तान में। ऐसा इससे पहले कोई टैक्स जो है वो नहीं था। ये बेसिकली एक वेल्थ टैक्स है और इसमें आपको एक एग्जम्पशन दी गई है कि आपका जो घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो अगर आप उसमें रह रहे हैं तो वो उसमें से एग्जेम्प्टेड है। तकरीबन आपको वो 2.5 करोड़ के जो है ना दिया जाता है कि 2.5 करोड़ के अंदर की जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पर एक एग्जम्पशन है, उसमें आपने कोई टैक्स पे नहीं करना।
लेकिन जैसे ही आप 2.5 करोड़ से एक्सीड करते हैं तो उस प्रॉपर्टी पे, वो बेशक आपकी 1 करोड़ की है या 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, जितनी भी वैल्यू की है, गवर्नमेंट ये एज्यूम करती है कि आप उस पर 5% टैक्स ले रहे हैं। कैसे? आप समझते हैं कि जो आपकी एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी है उसको साइड पे करें, उसके अलावा आपके पास 10 करोड़ रुपया जो है या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो प्लॉट है, वो प्लाजा है, वो घर है, कुछ भी है, वो पड़ा हुआ है, बेशक वो रेंट पे नहीं लगा हुआ, या कोई ऐसा प्लॉट है, प्लॉट तो रेंट पे नहीं लगता, खाली प्लॉट आपका पड़ा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ये एज्यूम करेगी कि आपने उस 10 करोड़ का जो प्लॉट है उस पे आपने एनुअली 5% जो है ना वो आपने रेंट लिया है, तो उस 5% रेंट का 5वां हिस्सा यानी कि उसका 20% वो आप टैक्स देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि अगर 10 करोड़ की आपके पास एग्जेम्पशन के अलावा की प्रॉपर्टी पड़ी है, तो उसका जो टैक्स होगा, उसका जो रेंट होगा, वो गवर्नमेंट ने एज्यूम करना है कि आपने 50 लाख रुपया 1 साल में वहाँ से रेंट लिया है, और उस 50 लाख में से 5वां हिस्सा यानी कि उसका 20% यानी 1 मिलियन रुपीज़, 50 लाख में से 10 लाख रुपया आपने ये भी गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे करना है। तो ये आज की वीडियो थी, ये बेसिक टैक्सेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि हो क्या रहा है, रादर देन ये कि वो जो प्ले कार्ड्स लेके लोग जा रहे होते हैं लेकिन पता नहीं होता कि इशू क्या है या किस वजह से हम जा रहे हैं। तो इसको आप समझें पहले। आपको अगर समझ नहीं आती, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, आप कॉल करके फ़र्दर अगर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऑफ़ कोर्स इंशाल्लाह हमारी टीम अवेलेबल होगी, आपको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ़ किया जाएगा। और इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट को जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चूँकि वो अपोज तो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि इस तरह के टैक्सेस लगा के, चूँकि एक ही हमारी इंडस्ट्री है जो अच्छे तरीके से चल रही है, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ने कोविड-19 में बहुत सपोर्ट किया लोगों को, काफ़ी बेहतर जो है वो हमारे मामला चलते रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन उसको भी अगर आप तबाह कर देंगे, बाकी जो शोबे हैं उनको ऑलरेडी तबाह कर दिया गया है एक एक करके। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले जितने लोग हैं वो उस चीज़ से तंग हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट को भी काम नहीं करने देंगे या रियल एस्टेट की प्रॉपर जो फील्ड है इसको भी आप इसी तरह से दबाए रखेंगे, उसके ऊपर आपने जुल्म ये किया कि आप कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने ये भी कह दिया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो उनको वोट का हक़ नहीं है। तो ऑफ़ कोर्स उनको भी इस चीज़ का अफसोस और दुख है कि हमारी जो जितनी उनकी हार्ड अर्न मनी होती है वो पाकिस्तान भेजते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया चले, और उस पे भी आप जो है ना वो जुल्म कर रहे हैं कि उनको से आपने वोट का हक़ छीन लिया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अगर उस वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो इदारे मुतल्लिका हैं उनको भी इसके बारे में स्टैंड लेना चाहिए, ताकि हमारा जो निज़ाम है, हमारी जो मईशत है वो बेहतर से बेहतर तरीके से चल सके। तो इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की दे और पाकिस्तान के जो मुश्किल हालात हैं ये जल्द से जल्द इंशाल्लाह बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।